आप कैसे इस पे यकीन कर सकते हैं कि वो आएंगे और रोजगार देंगे, जब 40-50 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो आगे 5 साल में क्या कर देंगे। आम जनता 20,000 रुपये कमा रहा है, उस इंसान वो 20,000 में ही अपना जीवन पालन कर रहा है, लेकिन जनता के पैसे किसको दिए जाती है? मंत्री को। मंत्री जब वोट आती है तो मंत्री क्या कहती है? हम आपके लिए काम करें। क्या काम करें? खाक काम करें। जब यहाँ का बंद है वहाँ जाकर रोजगार। जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियां अपनी मजबूती के लिए लोगों को उतार रही है। वैसे ही देखा जा सकता है कि अभी कुछ दिनों से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में सक्रिय किया है। कन्हैया कुमार आए हैं, बोल रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो युवाओं को। युवाओं से पूछते हैं कि क्या कह रहे हैं जी। क्या कन्हैया कुमार आ रहे हैं, कह रहे हैं पलायन रोको, रोजगार दो युवाओं को। देखिए, एक्चुअल में अगर हम बताएं, अब बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, अदर सारे स्टेट, आप तमिलनाडु चले जाइए। मैं भी एक्चुअली में अभी काम कर रहा हूँ तमिलनाडु में, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि आप अगर बिहारी हैं तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। ये क्यों देखा जा रहा है? क्यों देखा जा रहा है? आप किसी को पता है? आप सभी लोग वोट करते हो तभी कोई जाके सरकार बनती है। कभी इसके पीछे का वजह जाने हो कि क्यों तमिलनाडु में या साउथ के किसी भी स्टेट में आप लोग को इतना बहिष्कार किया जाता है? बताइए। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि यहाँ की जो सरकार है वो युवाओं के लिए या रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तभी हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। अब किसी की भी सैलरी 25,000 है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल, किसी की सैलरी 25,000 है, वो पीएफ देता है किस सरकार को? तमिलनाडु सरकार को। खाता है उस सरकार का खाना, जो रहता है उसका पैसा कहाँ देता है? उस सरकार को देता है। फिर फायदा हमारा क्या है? यही तो काम कर रहे हैं ना कन्हैया कुमार। बिहार में आए, बोल रहे पलायन रोको, रोजगार। आप कैसे इस पे यकीन कर सकते हैं कि वो आएंगे और रोजगार देंगे, जब 40-50 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो आगे 5 साल में क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकते। बिहार में जितनी भी नेता बैठी हुई है, बैठे हुआ है, एक तो परिवारवाद है पहला चीज। यहाँ हम पहला बात, हम किसी की कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम खुद अभी वोट देने के लायक हुए हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आरजेडी में देख लीजिए, लालू यादव हैं, उनके बाद उनकी पीढ़ी है। अभी हाल ही में अभी मैंने जैसे सुना कि निशांत कुमार आने वाले हैं, नीतीश कुमार उनकी पीढ़ी है। बीजेपी में है, बीजेपी का देखिए, बीजेपी में जो भी है सत्ताधारी है, जो पहले से है वह उसी का एक तरीके से जो क्या वो मतलब ग्रोथ हो रहा है। हाँ, उसी का जो कुल जो हो सकता है, जो उसका बेटा हो, भतीजा हो, वही लोग आते हैं। बिहार से बाहर आप जॉब करते हैं। हाँ, और एक बात और, वो लोग इस दर्द को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो जो हम गरीबों हैं, हम लोग जो गरीब है, जो उसकी दर्द वो इसलिए नहीं समझ पाते कि वो उस तरीके से रहते नहीं हैं। अगर मान सपोज दैट कोई भी एक आम जनता 20,000 रुपये कमा रहा है, उस इंसान वो 20,000 में ही अपना जीवन पालन कर रहा है, लेकिन वहीं उसी में जनता के पैसे किसको दिए जाती है? मंत्री को। मंत्री जब वोट आती है तो मंत्री क्या कहती है? हम आपके लिए काम करें। क्या काम करें? खाक काम करें। जब यहाँ का बंद है वहाँ जाकर रोजगार कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं आप? बिहार को आप कितने दिन से जानते हैं? आप हमको बताइए। जब से आप जन्म हुआ तब से आप बिहार को जानते हैं। क्या परिवर्तन देखे बिहार में? बहुत सारी सरकारें आई, बहुत गई, क्या परिवर्तन हुआ बताइए? आप बताइए कि आप क्या परिवर्तन देखे। आप बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, पलायन करना पड़ता है आपको, अभी फिर वापस वही जा रहे हैं क्या? होली के बाद? हाँ, होली। क्या अंतर दिखता है बिहार में और बाकी राज्यों में? आप अगर वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। जमीन आसमान? हाँ, पहला चीज लिटरेसी रेट में कि वहाँ के लोग शिक्षित है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि वहाँ का जो रहने सहने, जो भी गरीब है ना, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। किसी को भी गरीब रहने, एक्चुअली गरीब है, लेकिन हाँ, सहायता दी जाती है कि आप आगे चल के एक समय पे आप उठ सके। लेकिन बिहार में क्या है? बिहार में नहीं है ऐसा। जो गरीब है उसको गरीब को दबाया जाता है, जो गरीब है उसको गरीब को दबाया जाता है। एक्चुअली में अगर आप भी देखेंगे अपने गांव समाज में, जो गरीब है गरीब को दबाया जाता है। अगर हमसे आप सहमत हैं पूछ लीजिए इन सब। लालू यादव कहते हैं कि हम गरीबों को लेकर के आए हैं, जो भैंस चराते हैं उनको लेकर के आए हैं, हम कलम दिए हैं लोगों को। ठीक था। एक मिनट, आप हमको बस एक नेता का नाम बताइए जो जमीन से उठा हुआ मंत्रिमंडल में गया है, बस नाम बताइए हमको। जो कहाँ से, जो बोले हैं ना कि कलम दिए हैं, उस कलम देने से लेके ऊपर तक बैठा दिया। पढ़ाई लिखा तो बात छोड़िए, बताइए वो कहाँ से आता है? उसके बारे आप जानते हैं उसको? आप लोग तो भी पढ़ ही रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? हम नहीं कुछ कहेंगे, यही कहेंगे। लालू यादव कहते हैं कि हमने कलम दिया, वो ठीक था। भैंस चराने वाले लोगों को ठीक था। पढ़ने का बात कर रहे थे। वो ठीक था, पहले का वो मंत्री था ना, उससे अभी तेज कोई नहीं है।
ये सब तो अपना अपना खौआ है। झारखंड कहाँ गया? झारखंड कहाँ गया चाचा? कहाँ गया? किसका राज्य में? यही न बांटा, कौन बांटा? बांट दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया था? हाँ। सब कुछ तो झारखंड अभी अभी तू देख रहे हैं अरे कि झारखंड में क्या? अरे क्या अभी था? तू देख रहा है कि हनुमान अरे, मंदिर है, अरे, ये हनुमान मंदिर है हनुमान कि जोल्हा मंदिर है। ये कह रहे हैं कि अरे झारखंड को वो देखो पहले, कहाँ था? कह रहे हैं झारखंड को बांटने का काम लालू यादव। झारखंड को बांटने का लालू का काम हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ। सब कुछ तो उसी में चल गया, खाली लालू और बालू बस। तो वही में रह गया। क्या कह रहे हैं भैया? कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हो रहे हैं। सक्रिय होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए। युवा को सोचने वाली कोई आगे खड़ा है तो उसको ध्यान देना चाहिए। कन्हैया कुमार बिहार के लिए सोचेंगे सोचेंगे, काहे नहीं सोचेंगे? और तेजस्वी यादव वो भी सोचेंगे। वो भी दोनों साथ में हाँ, आएंगे। दोनों मिला के चलेंगे। क्या कहेंगे भैया? जी, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो जो कन्हैया कुमार काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार काम अच्छा कर रहे हैं, बोल रहे हैं पलायन रोको, पद यात्रा कर रहे हाँ, हैं। सबसे पहला बिहार के लिए ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है पलायन रोको। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को हम लोग देख चुके हैं, थक चुके हैं हम लोग। तो आरजेडी आएगी या कांग्रेस आएगा तो पलायन रुक जाएगा। हमको चाहिए युवा के लिए रोजगार, सबसे बड़ा बात है पलायन को रोकना, क्योंकि हम 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, 20 साल से पलायन नहीं रुका और एक ही पार्टी को बार बार सत्ता में लेकर आना बहुत बेवकूफ़ी है।